हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। और अभी इस प्रश्न ये जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो इस टॉपिक के अंत में हम आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे और उन 10 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इससे क्लियर होगा कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं या नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिएगा। प्रश्न के वीडियो के लास्ट में हम आपसे 5 या 10 प्रश्न पूछेंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सुएस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा जो भूतल का ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहते हैं और क्रस्ट का निर्माण अवसाद से हुआ है। अवसाद आप लोग जानते होंगे, परतदार सेल बोला जाता है। तो अवसाद से हुआ है जिसकी गहराई और घनत्व बहुत ही कम है। यह परतदार सेल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी होती है और इस परत के नीचे सुएस महोदय ने 3 परतों की स्थिति मानी है। अब आप लोग को इतना हम समझा देते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, ये वाला जिसको हम कलर नहीं किए हैं, ये क्रस्ट है और इसका निर्माण अवसादों से हुआ है, परतदार सेलों से हुआ है, जिसका घनत्व और गहराई दोनों क्या है, कम होता है। उसके बाद में इसी के नीचे सुएस महोदय ने माना कि 3 परतें पाई जाती हैं और हम 3 परतों को किस नाम से जानते हैं, सियाल, सीमा और निफे के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले सियाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परतदार सेलों के नीचे क्रस्ट के नीचे सियाल परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। सियाल को हम SiAl के रूप में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए आप। Si से सिलिका होता है और Al से एल्युमिनियम होता है। तो सियाल का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। अब सियाल का घनत्व 2.9 होता है और इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। तेजाब जानते हो ना, एसिड पदार्थों की अधिकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खासकर महाद्वीपों की रचना इसी सियाल से मानी जाती है। तो आप लोगों को सियाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक है सीमा। अब हम लोग सीमा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका रेड में कलर किया गया है, ये आपका, इसको सीमा वाला भाग कहते हैं। तो सियाल परत के नीचे सीमा परत पाई जाती है और इसकी रचना मुख्य रूप से बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है और यहीं से ज्वालामुखी का उद्गार होता है और तरल और गर्म लावा धरातल पर पहुंचता है। सीमा परत को SiMa 2 शब्दों से मिलकर बना है। Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से सीमा परत की निर्माण हुआ है, इसी कारण इसे सीमा परत कहते हैं और इसका घनत्व 2.9 से 4.7 होता है तथा इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है।
तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो सियाल परत है वहाँ पर एसिड पाई जाती है और यहाँ पर क्षार पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा टॉपिक है निफे। हम लोग निफे के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पृथ्वी का सबसे केंद्र वाला भाग है। ये जो ब्लैक कलर से कलर किया गया है इसको क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। निफे, ये आपका निफे है। निफे, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। निफे NiFe निफे। तो Ni से निकिल होता है और Fi से फेरियम होता है। फेरियम मीन्स लोहा। तो और यह परत सीमा परत के नीचे पाई जाती है और पृथ्वी की सबसे अंतिम परत और केंद्र वाला भाग होता है। यह परत कठोर धातुओं से बना होता है, जिस कारण इसका घनत्व सर्वाधिक होता है 11। पूछते हैं ऐसी कौन सी परत है जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है? तो घनत्व 11 होता है। किसका? निफे का होता है। इसका नामकरण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, निकल और फेरियम से हुआ है। इसका व्यास की बात करें हम 4300 मील होता है। यदि हम व्यास की बात करते हैं, व्यास आप लोग जानते होंगे, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इसका व्यास कितना होता है? 4300 होता है। 4300 मील होता है। और यदि हम किलोमीटर की बात करते हैं तो 6880 किलोमीटर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6880 किलोमीटर होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो फेरियम होता है वो लोहे का ही अंश होता है, लोहे का ही रूप होता है। इसी प्रकार पृथ्वी का जो कोर में है, कोर में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबक शक्ति है। पृथ्वी में एक क्या है? चुंबक शक्ति है, जो क्या करती है? सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। और यदि इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर से पुनः रिवीजन करा देंगे, जिससे कि आप इसे भूल ना सकें। तो हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट भूतल का जो ऊपरी भाग है वह अवसाद से निर्मित परतदार सेलों का बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत कम होता है। यह परत रवेदार सेल खासकर सिलिकेट पदार्थों की बनी होती है। इस परत के नीचे स्वेस ने 3 परतों की स्थिति मानी है। अब बात करेंगे सियाल। बस हम इसमें केवल मेन पॉइंट आपको बताएंगे कि सियाल दो शब्दों से मिलकर बना है, Si और Al, सिलिका और एल्युमिनियम से सियाल की निर्माण हुआ है। इसका घनत्व 2.9 होता है। इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर होता है और ख़ासकर महाद्वीपों की रचना इसी परत से हुआ है। अब दूसरा आपका सीमा है। तो सीमा के बारे में देखेंगे। सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है और इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से हुई है। और ज्वालामुखी के जो तरल लप्त लावा निकलता है यहीं से निकलता है। इसकी जो गहराई, इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7 होता है और जो इसकी गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच होता है। अब तीसरा आपका निफे है। निफे में कोई भी वस्तु मूल अवस्था में नहीं रहती है, वो द्रव में बदल जाती है।
निफे दो शब्दों से मिलकर बना है। निफे दो शब्दों से मिलकर बना है, निकिल और फेरियम, और इसका घनत्व 11 होता है और फेरियम लोहे का ही रूप होता है। इस प्रकार पृथ्वी का जो कोर में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। अब हमारे 5 क्वेश्चन हैं। पांचों क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नंबर 1 है कि सुएस महोदय ने कुल कितनी परतों के बारे में बताया। पहला आपका प्रश्न है, सुएस महोदय ने पृथ्वी को कुल कितने परतों में बांटा। आपका दूसरा प्रश्न है, खासकर महाद्वीपों की रचना किस परत से होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, ज्वालामुखी का उद्गार किन परतों से होता है। चौथा आपका है, निफे में या निफे किन दो तत्वों से मिलकर बना है। पांचवा प्रश्न है, निफे का घनत्व कितना होता है। और इन प्रश्नों के आपको जवाब देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। जब तक के लिए गुड बाय।